गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन की खोज में जा रहे थे। उन्हें एक जगह मूंगफली का एक पौधा नजर आता है। कालू, वो देखो, मूंगफली का पौधा है, इसके नीचे मूंगफली भी होगी। हम वो मूंगफली के पौधे की जड़ों से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कौवा और कौवी उस पौधे के पास जाते हैं और कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है। नीचे ढेर सारी मूंगफली देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अभी वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज है, हमें यहाँ करीब ही आश्रय लेना होगा। गौरी कवि की नजर थोड़ी ही दूर एक बड़े और ऊंचे खजूर के पेड़ पर जाती है, जिसमें एक खोखर थी। कालू जी, हम उस खजूर के पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। दोनों पति पत्नी उस खजूर के पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। बाहर बारिश थी और कौवे पेड़ की खोखर में बैठे मजे मजे से मूंगफलियाँ खा रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कौवा और कौवी खजूर के पेड़ की खोखर से बाहर निकलते हैं। कहाँ चले कौवे और कौवी? पहले मूंगफली के छिलके उठाओ, जो गंद तुमने मेरी खोखर में डाला है उसे साफ करो। हमने कभी अपना घर साफ नहीं किया और तुम हमसे अपनी खोखर साफ करने का बोल रहे हो? चल कालू, अब इस पेड़ से हमें कोई काम नहीं है। ना फिर ऐसे बारिश होगी और ना ही हम इस पेड़ की खोखर में आश्रय लेंगे। कौवा और कौवी बिना पेड़ को साफ किए ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन एक चिड़िया, जिसका नाम रानो चिड़िया था, वो उड़ती हुई उस दिशा में आ जाती है। ऊंचा खजूर का पेड़ रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आती है। चिड़िया, कल 2 कौवों ने बारिश से बचने के लिए मेरी खोखर में आश्रय लिया था। उन्होंने मेरी खोखर में पोटियां भी की और मूंगफली के छिलके भी फेंके। जाते समय वो मुझे गंदा ही छोड़कर चले गए। तुम मुझे साफ कर दो, मुझे गंदगी बहुत बुरी लगती है। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी अपने घर से झाड़ू लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है चिड़िया, तुम मेरे एक पत्ते से झाड़ू बना सकती हो। मेरा पत्ता झाड़ू का काम करेगा। चिड़िया उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और पेड़ की खोखर में चली जाती है। चिड़िया झाड़ू लगाती है और सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करती है। छी छी, उन कौवों की पोटी की कितनी गंदी बू आ रही है। बहुत गंदे हैं वो कौवे। चिड़िया पेड़ की खोखर को अच्छी तरह साफ करती है। हो गया पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए दाना भी लेकर जाना है। चिड़िया, मेरे घने पत्तों के बीच पकी हुई खजूरें हैं, तुम अपने बच्चों के लिए वो खजूरें ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खजूर का पत्ता हटाती है तो सामने पकी हुई खजूरें थीं। चिड़िया खुशी खुशी वो खजूरें तोड़ती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के खेत से चोरी गाजरें खा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मैंने तो पेट भर कर गाजरें खा ली हैं और तुम्हें तो पता है पेट भर खाने के बाद मेरे लिए उड़ना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी बारिश में तो मैं बिल्कुल उड़ नहीं पाऊंगी। चिंता ना करो, हम दोनों आज फिर उसी पेड़ की खोखर में चले जाते हैं जिस खजूर के पेड़ की खोखर में हमने पिछली बारिश में आश्रय लिया था। हाँ, याद आया, वो पेड़ किस दिन काम आएगा। कौवी और कौवा उड़ते हैं और उसी पेड़ की तरफ जाते हैं। वो पेड़ तो कौवी और कौवे को दूर से ही देख लेता है। आज मैं इन बुरे और गंदे कौवों को अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। गौरी और कालू जल्दी से आते हैं और पेड़ की खोखर में जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो खजूर का पेड़ अपना एक तेज नोकीला पत्ता कौवे और कौवी की पीठ पर मारता है और कौवे नीचे गिर जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे साफ करो और तुम मेरी बात सुने बिना ही भागे थे। पेड़ जी सॉरी, हमें क्या मालूम था कि हमें फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों को मैं कभी अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। कौवे थोड़ी दूर बैठ जाते हैं और बारिश से कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और आराम से जाकर पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। चिड़िया, ये मीठी मीठी खजूरें मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी, ये खा लो। चिड़िया मजे मजे से खजूरें खाती हैं। चिड़िया की 2 बेटियां थीं। एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम था मीना। गुड़िया बहुत अच्छी, समझदार और संस्कारी थी, जबकि मीना बहुत नकचड़ी और बदतमीज थी। वो तो अपनी माँ का भी कोई कहना ना मानती थी।
मीना और गुड़िया बेटी चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढते हैं। मम्मा आप गुड़िया को साथ ले जाएं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है। मम्मा ये मीना भी ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, मैं भी इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। गुड़िया बेटी ये तो माँ का घर है, अपने ससुराल में जाकर न जाने ये क्या करेगी। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थीं कि गौरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया तुम्हारी बेटी मीना के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पक्षी गांव वाले जंगल में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। गौरी बहन बहुत अच्छा किया, मैं तो अपनी बेटियों की शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस दोनों की शादी अच्छी जगह पर हो जाए, मुझे तो यही चिंता सताए रखती है। अगर तुम कहो तो मैं कल लड़के पक्षी की माँ को ले आऊँ तुम्हारे घर। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप उन्हें ले आना, मैं मीना को भी बता दूंगी। बूढ़े क्या तुम्हारा घर इस पेड़ से भी बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा घर है मेरा, पूरे शहर में सबसे बड़ा घर मेरा है। तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर शहर वाले जंगल में पहुँच जाऊँ। मैं तुम्हें अपनी हवाई मोटर में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाया करूँगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा अब मैं जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मीना घर जाती है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम माँ हो मेरी जो पूछ रही हो? आई बड़ी। मीना तमीज से बात करो, गुड़िया सुबह से मेरे साथ काम करवा रही है और तुम हो कि सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। सुनो कल तैयार हो जाना, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझसे पूछा ही नहीं और मेरी शादी की बात चल रही है। वो लड़का गांव वाले जंगल में रहता है और बहुत मेहनती है, गौरी आंटी ने बताया है। तो फिर तुम ही कर लेना उससे शादी। मैं तो शहर वाले जंगल में करूँगी शादी, किसी अमीर पक्षी से जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शहर घुमाए। मीना पागल हो गई हो क्या? मगर मीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौरी कव्वी लड़के पक्षी की माँ को लेकर आ जाती है। मीना बेटी मान जाओ, लड़के पक्षी की माँ तुम्हें बुला रही है, वो देखने आई है तुम्हें। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं तो शहर वाले जंगल में ही शादी करूँगी। मीना की मम्मा रोते हुए गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन इधर आकर मेरी बात सुने। गौरी लड़की चिड़िया कहाँ है? वो आ जाती है अभी। मामा चिड़िया गौरी कव्वी को एक तरफ ले जाती है। गौरी मीना नहीं मान रही, वो गांव वाले जंगल में शादी नहीं करना चाहती, मैंने बहुत समझाया है, वो मेरी एक नहीं सुनती है। रानो ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो सब। मेरी मानो तो तुम गुड़िया की शादी कर दो, गुड़िया भी तो जवान है। गुड़िया बैठी ये सब सुन रही थी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और गुड़िया अपनी नजरें झुका लेती है। गुड़िया बेटी आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा ही सोचेगी, आपकी क्या इच्छा है? मम्मा जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। इसे तो देखते ही वो बुढ़िया भाग जाएगी यहाँ से। जीती रहो, ये चिड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर दूसरे दिन वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर गांव वाले जंगल में ले जाता है। जंगल के एक तरफ झरने के पास गुड़िया का नया घर था। ये झरना बहुत पुराना है, जब मैं छोटा सा था तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहता था। जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक बार ये झरना देखने अपनी मम्मा के साथ आई थी। अब आप घर जाइए, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गुड़िया अपने नए घर में बहुत खुश थी। बेटी जब आपको अपनी मम्मा की याद आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मिलवा लाऊंगी। माँ जी आपके होते हुए मुझे मम्मा की याद आती ही नहीं, आप भी तो मुझे माँ की तरह ही प्यार करती हैं। मीना जो शहर वाले जंगल में शादी करना चाहती थी, वो बुरे चिड़े से पसंद की शादी कर लेती है। माँ मुझे माफ करना, मैंने बुरे चिड़े से शादी कर ली है। अब इसे दुल्हा बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी, उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? जाओ यहाँ से। चलो मीना, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। मीना बुरे के साथ चली जाती है।
सारा जंगल गुजरकर एक वीराना था जहाँ ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पक्षी, और एक सूखे पेड़ पर बूढ़े का टूटा हुआ घोंसला था जहाँ वो मीना को लेकर जाता है। बूढ़े, तुमने तो कहा था कि तुम शहर वाले जंगल में रहते हो। हाँ, पहले रहता था, मगर मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, हवाई मोटर भी छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो क्या मैं यहाँ रहूँगी? मुझे बहुत अच्छी नींद आती है इस घोंसले में, जरा लेट कर तो देखो, मजा आ जाएगा, नरम है ये घोंसला। मीना के सारे सपने चिकनाचूर हो जाते हैं और वो थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास बैठकर रोने लग जाती है।